दोस्तों, आज मदरहुड गाइड में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी ड्यू डेट गर्मियों के सीजन में है, ये आपके बेबी की अगर पहली गर्मी है, तो कैसे अपने बच्चे का आप ध्यान रखें, किन किन चीज़ों को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। एक एक करके होने वाली समस्याओं पर अब हम यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहली समस्या है डिहाइड्रेशन की। आपको गर्मियों के दौरान बच्चे के डिहाइड्रेशन के साइंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब वो कैसे देंगे? आपको देखना है कि बच्चा पूरे दिन में कम से कम 6 से 7 बार यूरिन ज़रूर पास करे। अब ये पता करने के लिए आप बच्चे को लंगोटी यानी कपड़े की डायपर पहना सकते हैं, ताकि आपको यूरिन का अंदाज़ा होता रहे और बच्चा भी लंगोटी में कंफर्टेबल महसूस करे। वैसे गर्मियों में तो यही कोशिश करें कि बच्चे को डायपर फ्री रखें और बच्चे को मैक्सिमम टाइम डायपर ना पहनाएं, जिससे बच्चे को रैशेस नहीं होंगे, जो बार बार पसीने आने की दिक्कत होती है वो भी नहीं होगी। ये हम बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं। कुछ महीने बाद जब बच्चा थोड़ा सा संभल जाए तो आप बेशक डायपर पहना सकते हैं। अगर बच्चे में पानी की कमी होगी तो बच्चे के होंठ और मुंह ड्राई हो जाएंगे, बच्चा लेथार्जिक यानी कि सुस्त हो जाएगा, नॉर्मली जितना बच्चा सोता है उससे ज्यादा सोएगा, रोते समय आंसू नहीं आएंगे। ये बहुत विजिबल साइंस है। अब ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो क्या करें? क्या 6 मंथ्स से छोटे वाले बच्चों को पानी दे दें? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है, बल्कि आपको दूध का इंटेक बढ़ाना है। बच्चा अगर ब्रेस्ट मिल्क पर है तो 3 से 4 घंटे के गैप में अगर आप दूध देती हैं तो उसे कम कर दें, 2-2 घंटे के गैप में बच्चे को फीड कराएं। ये तो आप भी जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में 80% वाटर होता है और फॉर्मूला मिल्क अगर बच्चा पी रहा है तो उसमें भी आधा पानी और आधा पाउडर होता है। तो ऐसे में आप बच्चे के हाइड्रेशन का ध्यान रख सकते हैं और बच्चे के साथ साथ माँ भी अपने हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखे, पानी पीते रहे, लिक्विड चीजें जरूर लेते रहे। दोस्तों, अक्सर पेरेंट्स इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर न्यू पेरेंट्स, कि बेबी को एसी या कूलर या पंखे में रखना चाहिए या नहीं। गर्मी में ज्यादा गर्म कमरा बच्चे के बुखार का कारण बन सकता है। आप बच्चे के लिए एसी या फैन चालू कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि कूलर, एसी या पंखा जो भी है, हवा बच्चे पर सीधी ना पड़े, इससे ड्राइनेस हो सकती है। लेकिन रूम टेम्परेचर आपको नॉर्मल रखना है, ज्यादा ठंडा भी नहीं रखना, ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। अब रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? देखिए, आप अगर एसी चला रहे हैं तो 24 डिग्री पर चला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट तक चलाएं, रूम ठंडा हो जाए फिर आप उसे बंद कर दें। इससे क्या होगा कि बच्चे को ठंड लगने का खतरा भी कम होगा। और ध्यान रखें कि बच्चे को हल्का ब्लैंकेट जरूर उड़ाएं। आपको दोस्तों यहाँ पर बता दें कि बच्चे बड़ों की तरह अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही रखना उनके लिए सुरक्षित है। अगर आप कूलर चलाते हैं तो ध्यान आपको रखना है कि वेंटिलेशन आपके कमरे में प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी दरवाजा या खिड़की थोड़ा सा खोल दें ताकि ताजी हवा आती कमरे में एंटर कर सके और बच्चे को भी घुटन महसूस ना हो। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अक्सर पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि बच्चे को एसी में रखने से कहीं बच्चे को निमोनिया तो नहीं हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी बहुत वाजिब है। देखिए, निमोनिया का कारण आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरस से होता है। एसी की वजह से सीधे तौर पर निमोनिया का खतरा नहीं होता। हालांकि एसी का वेंटिलेशन ठीक ना हो और उसके फिल्टर में गंदगी हो तो इस कंडीशन में कंटेमिनेशन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी वजह से निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है। सिर्फ तापमान की वजह से निमोनिया नहीं हो सकता। लोगों को एसी इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो और वो स्वस्थ रहे। न्यूबॉर्न बेबी को कॉटन के कपड़े पहनाएं, लेकिन एडल्ट से एक लेयर ज्यादा, क्योंकि आप घर में एसी, पंखा, कूलर तो जरूर चलाएंगे। तो ऐसे में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे को ठंड भी ना लगे। कॉटन के कपड़े ब्रीदेबल होते हैं, जो पसीना सोखकर शरीर को ठंडक देते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन बहुत कोमल होती है, तो आप जानते हैं, तो उनके लिए कॉटन के कपड़े ज्यादा सूटेबल रहेंगे। इसके साथ ही बच्चे को तेज धूप में बिल्कुल भी नहीं ले जाना। अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है तो आप अपने बेबी के सिर पर कॉटन कैप्स आती हैं, आप वो रखकर या कॉटन का कपड़ा बांधकर आप उसको बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन सीधे धूप बेबी पर नहीं आनी चाहिए।
कई पेरेंट न्यूबॉर्न बेबीज को रोज नहलाने से परहेज करते हैं और सोचते हैं कि भाई अगर बच्चे को ठंड लग गई तो, जबकि गर्मी हो या सर्दी बच्चे को रेगुलर नहलाना चाहिए। सर्दियों में एक दिन छोड़कर एक दिन आप नहला सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर बच्चा बीमार नहीं है तो कोशिश करें कि बच्चे को डेली नहलाएं। इससे एक तो बच्चा इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट रहेगा और बच्चा एक्टिव भी रहेगा। लेकिन नहलाते टाइम ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म, मतलब गुनगुना कोसा पानी होना चाहिए। और हाँ, बच्चे को कभी भी मॉर्निंग में बिल्कुल ना नहलाएं, मतलब आप जब धूप निकल जाए 12 बजे के करीब आप बच्चे को नहला सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोई समस्या बच्चे को हो जाए तो आप उस सिचुएशन को कैसे संभालें। वैसे बच्चों को हीट रैशेस ना हो, आपको इसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप बच्चे के नीचे कॉटन के चादर बिछाएं, कुछ भी ऐसा कपड़ा ना बिछाएं जिससे बच्चे को पसीना ज्यादा आए, जैसे यूरिन मैट्स जो थोड़े वार्म होते हैं। इससे बेबीज को हीट रैशेस हो सकते हैं। लेकिन बच्चे को हीट रैश अगर हो जाए तो इस सिचुएशन में बेस्ट है कोकोनट ऑयल। बच्चे के रैशेस पर आप कोकोनट ऑयल बार बार लगाते रहें, ये इस बच्चे के रैशेस को जल्दी हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर बच्चे को सनबर्न हो गया है तो ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर हल्के से जो भी एरिया में बच्चे को सनबर्न हुआ है वहां पर आप उसको रख सकते हैं। नारियल तेल हल्के हाथों में लगा सकते हैं, मतलब अपने हाथ पे लगाकर बच्चों पर लगा सकते हैं। अगर बच्चे को घमौरियां या रैशेस हो जाएं तो अब इस सिचुएशन में क्या करें। देखिए, गर्म और ह्यूमिडिटी वाले मौसम में न्यूबॉर्न बेबीज को घमौरियां हो सकती हैं, तो ऐसे में बच्चे को हल्के ढीले और कॉटन के कपड़े पहनाएं। दिन में एक बार हल्के गुनगुने पानी से जरूर नहलाएं। मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का पतला सा एक पेस्ट बना लें और उसको इफेक्टेड एरिया पर आप लगा सकते हैं। सूखने के बाद इसको निवाई यानी कि गुनगुने पानी से आप धो दीजिए और माइल्ड हाइड्रेटिंग क्रीम जरूर लगाएं। और एसी पंखा, मतलब अपने रूम, बच्चे का रूम का जो टेम्परेचर है उसको हल्का सा ठंडा यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रखें। देखिए, गर्मियों में कई बार माँ के खाने पीने की वजह से बच्चों को डायरिया भी हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि माँ अपने खाने का बहुत ध्यान रखे, अच्छा और हेल्दी खाना ही खाए, साथ ही प्रॉपर पानी पिए यानी हाइड्रेशन का ध्यान रखे। अपना दूध पिलाना बंद इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि ज़्यादा दूध पिलाना है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो ORS घोल आप डॉक्टर की सलाह पर बच्चे को दे सकते हैं। 6 महीने से छोटे बच्चे को डॉक्टर की सलाह के बिना दूध के अलावा आपको कुछ नहीं देना है। अगर दस्त 24 घंटे से ज्यादा चलता है तो डॉक्टर के पास आपको तुरंत ले जाना है बच्चे को। गर्मियों में ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से कई बार बेबी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तो ऐसे में कमरे में वेंटिलेशन अच्छा रखें, लेकिन सीधी हवा बच्चे पर ना आए। धूल मिट्टी से अपने बच्चे को बचा कर रखें और बिस्तर, कपड़े पर, बच्चे की चादर पर धूल मिट्टी ना आए उसको साफ रखें। गर्मियों में नमी यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, हल्की भाप, स्टीम बच्चे को दी जा सकती है। अगर बच्चे को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। गर्मियों में मच्छर और कीड़े बहुत हो जाते हैं, जिससे बेबी को एलर्जी या खुजली भी हो सकती है। ऐसे में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट का बिल्कुल आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन डायरेक्ट ऑइंटमेंट बिल्कुल भी बच्चे के शरीर पर नहीं लगाना। अगर बच्चे को मच्छर काट भी ले तो आप उस पर नारियल का तेल लगा सकते हैं। और अगर बच्चे को खुजली मच्छर काटने से ज्यादा हो गई है तो डॉक्टर से आपको जरूर संपर्क करना है और डॉक्टर के द्वारा दी गई ऑइंटमेंट ही बच्चे को लगानी है। अगर आपकी ड्यू डेट भी गर्मियों में है और आपका कोई सवाल रह गया है या आप कोई समस्या से जूझ रही हैं जिसका जिक्र हमने यहाँ नहीं किया, तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।